तो प्रश्नावली का ये क्वेश्चन कैसे हल करना है हमें, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप इसे सही से समझेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नावली का ये सवाल आपके बहुत अच्छी तरीके से जहन में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसी बात पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल करना कैसे है, तो बड़ा आसान सा ये सवाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्यों आसान है, जैसे कि आप जानते हैं कि x और x मतलब ये सिंगल है, तो इसमें मतलब कोई मुश्किल की बात नहीं है। हाँ, मुश्किल कब होता, जब यहाँ पर x होता और यहाँ पर 2 होता, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नंबर होता तो यहाँ पर ये सवाल मुश्किल हो सकता था। जैसे कि कोई अगर यहाँ पर मान लो 3 होता और ये 22 होता, ठीक है, तब ये सवाल मुश्किल हो सकता था, ठीक है। वरना अभी तो ये सवाल बिल्कुल भी आसान है और हमें इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, तो चलो अब हम इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण बड़ी पाई समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। ये हमने इसको मान दे दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण समीकरण 1 से, क्योंकि हम पहले एक समीकरण 1 को उठा लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हम उतार लेते हैं, तो x प्लस y बराबर 14, ठीक है। ये हमने समीकरण 1 उतार लिया है। समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें या x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो चलिए कैसे निकालना है इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 14, तो हम ये देख सकते हैं प्लस y का है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर y लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है हमने कि x का मान निकाला है, जैसे कि x बराबर 14 माइनस y, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब आप चाहे x का वैल्यू निकालें या y का, तो हमने यहाँ पर एक x का वैल्यू निकाल लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम एक नया नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण 3, ठीक है। ये हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 3। तो अब समीकरण 3 का मान को हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे, तभी सवाल जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए कैसे आएगा, तो समीकरण 2 हम पहले यहाँ पर उतार लेते हैं। कैसे, मतलब यह देखो, ये हम x बराबर 14 माइनस y, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाल दिया है और हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 उठा लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर x की जगह पर हम माइनस कर देते हैं बीच में, y बराबर 4 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 4।
तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 14 माइनस वाई। ठीक है, तो x की जगह पर हमें क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर हमें 14 x का मान हम लिखने हैं, तो यहाँ पर हमें 14 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर हमने ये x का मान लिख दिया है और आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे सम्मी, तो आगे देखेंगे यहाँ पर जो है माइनस का y एक और लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस y यहाँ उतार देंगे, बराबर में 4, बराबर में 4 तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। तो आप जानते हैं कि 14 तो 14 कॉमन है, तो यहाँ पर हम एक लकीर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 14 का 14 ही लिखना है, 14 का 14 लिखना है। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर y माइनस का y माइनस का y मतलब 2y। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमें जोड़ना है, तो 2y मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे बाई 2। ठीक है, बाई 2, और यहाँ पर माइनस लगा दो। अब बराबर में क्या चल रहा है, यहाँ पर 4, 4 तो चलेगा ही चलेगा, बराबर 4। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि बराबर में 4 चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। अब क्या करना है, नंबर को एक साइड कर दो और ABCD के वर्ड को एक साइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस का जो 2y है यहाँ पर रहने दीजिए, और यहाँ पर बराबर में 4 चल रहा है, ये 4। तो यहाँ पर 14 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमें यहाँ क्या करना है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर हमें प्लस का 14 कर देना है। तो बराबर का 14 उधर गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, -14। ठीक है, अब ABCD एक साइड हो गई और नंबर अलग साइड हो गए, तो हमें इन्हें देखना है। ठीक है, तो हमें अब क्या लिखना है, माइनस का 2y। ठीक है, बराबर, ठीक, एक नंबर पॉजिटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो चाहे 4 में से 14 घटा लो तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 14 में से, तो हमें 14 में से 4 को माइनस करना है, तो बराबर में क्या बचा, 10। ठीक है, यही बचेगा क्योंकि प्लस माइनस घटाना होता है, तो यहाँ पर घटा देंगे, तो बड़ी वाली संख्या का जो साइन है वो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये माइनस और माइनस है जो ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या है, 2y और बराबर 10। ठीक है, 10, तो 2 जो गुणा में लिखा है y के, ठीक है, तो वो बराबर में उधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये y आ गया। ठीक है, बराबर 10, तो बटे में हमें क्या करना है, 2 कर देना है। ठीक है, बटे में 2। ठीक, तो वो उधर बराबर वाला जो 2 है ये भाग में चला गया। तो उम्मीद है आप तो समझ गए होंगे ये सवाल। तो ये y बराबर 10 बटे में 2। ठीक है, तो 2 एकम 2 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, सही है, सही है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आया है यहाँ पर, y बराबर 5। ठीक है, ये इसका आंसर निकल कर आ गया है। आसानी से मतलब
अब y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि उसमें आया था हमारा क्या, y बराबर 5, ठीक है। ये हमने उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 3 को उठा लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 को। तो यहाँ पर पेज भर चुका है, तो अभी हम चेंज कर लेते हैं पेज को। यहाँ पर y बराबर 5, ठीक है, ये आ गया है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x, तो यहाँ पर x बराबर 14, ठीक है, 14, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 14 माइनस y, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको उतार लिया है, ठीक। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू तो x है तो x रहेगा बराबर 14, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर 5 की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो x में से तो हम घटा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 14 में से 5 अगर हम घटाते हैं तो क्या बचा, x का x, ठीक है, बराबर 5 में से 14 में से 5 गए तो यहाँ पर 9, ठीक है। ये वैल्यू x की लिख कर आई है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इसका देखो यहाँ पर आ गया है आपका y बराबर 5 और दूसरे का x बराबर 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही मैथ वाले सवाल हम हल करते रहें।